आज नतीजों का दिन है और हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव ये लड़ा जाता रहा, भले ही नरोत्तम जी मैदान में नहीं थे सर। लेकिन नतीजे जब आ रहे हैं तो दूसरे राउंड के बाद कांग्रेस आगे नजर आ रही है, क्या कैसे देखते हैं आप इन शुरुआती रुझानों को? भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, ये तो एक हाथ पेटी ऐसी आ गई होगी। भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा ये कैंपेन चला, कल हमने देखा कि कांग्रेस ने भी अपने नेता पर कार्रवाई की, पूरा जिस तरीके कांग्रेस का नेता नहीं है, वो सभी दलों का नेता है, वो सर्वदलीय है। वो आधा दर्जन पार्टियों में रह चुके हैं, वो 4 पार्टी से तो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वो सपा से, बसपा से, साइकिल से, हाथी से, घड़ी से, पंजा से कई पार्टियों में चुनाव लड़ चुके हैं। अभी भ्रष्टाचार के केस में उनको दिल्ली में सजा हुई है, तिहाड़ जेल गए थे। अभी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है, वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तभी कार्रवाई कर देती कांग्रेस। कई राउंड की वोटिंग अभी बाकी है, आपको उम्मीद है कि बीजेपी अभी भी फिर से वापसी करेगी? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूरी उम्मीद है। इसके साथ साथ जिस तरीके से आप तो चूंकि आपने यहाँ पर चुनाव भी लड़ा है और इस बार आपने प्रचार भी किया है चुनाव ना लड़ते हुए, जिस तरीके का माहौल पूरे चुनाव के दौरान आपने देखा, कई सारे अनुभव भी रहे, ये चुनाव पूरी तरीके से इसीलिए चर्चा में भी रहा, इसको किस तरीके से आप देखते हैं पूरी चीज़ों को? अभी तो सिर्फ परिणाम देखें, जो बीत गई उसे विसार देना चाहिए, आगे की सुध लें, भाजपा जीते। जिस तरीके का एक बयान हम सुन रहे थे अभी कुछ देर पहले आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका, वो तो आप पर कार्रवाई की बात कर रहे थे। सभी मेरे पे करेंगे, जो हारेंगे, हारने वाले तो करेंगे ही करेंगे। यानी कि सियानी बिल्ली खंबा रोचे वाला, और कुछ बचा भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपने कहा था कि करीब 20,000 वोटों से जीतेंगे, और आप आज के दिन जब नतीजे आ रहे हैं तब कोई भविष्यवाणी करना चाहते हैं? 1 घंटा रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? अब घंटों और मिनटों में जब आ गया है परिणाम, तो काय को जल्दी करना। बिल्कुल। तो हम नरोत्तम जी से पूछते हैं सर, ये सवाल एक पूछा जा रहा है कि दतिया के अंदर जो है नरोत्तम मिश्रा का मतलब ही बीजेपी था, और जिस तरीके से ये चुनाव पूरा लड़ा गया, आप चुनाव में नहीं थे कैंडिडेट के तौर पर, क्या एक जो भावनात्मक रिश्ता भी है वहाँ के वोटर्स से आपका, वो भी कहीं ना कहीं खामियाजा लगता है पार्टी को, क्या भुगतना पड़ेगा? कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। मैं पूरे समय चुनाव में था, मैं एक दिन भी नहीं हटाऊँ चुनाव से, और सारे कार्यकर्ता पूरे साथ में थे, मन से थे, मनसा वाचा कर्मणा। भाजपा के देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, इनमें ज़्यादा देर कुछ नहीं, सब पार्टी के लिए काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी थे वहाँ पे, सबने मेहनत की है, टीम वर्क है, किसी एक की वो नहीं है। जो आगे चल रही है सबकी सब कारण चल रही है। पर आपके कार्यकर्ता जो हैं वो तो, कार्यकर्ता मेरा कोई नहीं है, सब भाजपा के कार्यकर्ता है, या मेरा तेरा है ही नहीं भाजपा में, सब हेमंत खंडेलवाल के पीछे खड़े हैं। आपकी निष्ठा को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपके जो आंसू नजर आए चुनाव के दौरान, आपके एक भावनात्मक चीज है। मेरे कार्यकर्ता की चोट जिसकी लग गई थी, वो सामने रो दिया था, तो इसलिए भावनात्मक बात हो गई थी, वो गंभीर था। आप तो बहुत धीर गंभीर पार्टी के पूरे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगता है उस चीज़ से उबर नहीं पाए थे। लास्ट तक हम चीज़ें आज सुनते रहे, पूरी तरह से उबर गए थे। तो नरोत्तम मिश्रा जी जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से उम्मीद है जीतने के लिए।